सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील रॉड, शेप समझ में आ गया, सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ दिया हुआ है। इट पासेस थ्रू हीट ट्रीटमेंट, वेरी गुड। फर्नेस मतलब वो इसको फर्नेस में रख दिया, वेर इट when it goes inside temperature 90 degree Celsius and it comes out with 830 degree Celsius। तो देखो इनिशियली गया तो अंदर का टेम्परेचर था 90, बाहर आया तो 830। डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन दिस टेम्परेचर। सो गाइज यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने जो न्यूमेरिकल है वो फर्नेस के अंदर की बात हो रही है। ऐसा लास्ट का जो न्यूमेरिकल था उसको बाहर रखा, एयर के साथ रखा, फिर फाइनल का टेम्परेचर इतना था। अभी ऐसे नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इनिशियल कितना है 20 था, फाइनली कितना हुआ T 830 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन दिस टेम्परेचर। सो कितना टाइम लगेगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड, सो अंदर का टेम्परेचर दिया है गैस का, मीन्स सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है, वो कितना है 1260 डिग्री सेल्सियस। अभी तक न्यूमेरिकल मुझे समझ में नहीं आया चैप्टर कौन सा है, बट यहाँ पे मुझे पता चल गया इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर आफ्टर 10 मिनट। ओके, क्लिक हो गया चैप्टर इंस्टेंटेनियस टाइम फैक्टर आफ्टर 10 मिनट। तो QI पूछा हुआ है। दूसरा टोटल हीट ट्रांसफर विद इन 10 मिनट्स, Q टोटल पूछा हुआ है। और प्रॉपर्टीज दिया है, अल्फा दिया है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के फॉर्म में, थर्मल कंडक्टिविटी वैट पर मीटर डिग्री केल्विन, और Hg दिया है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। सो सिलेंडर था, डायमीटर दिया था, लेंथ दिया था। सो मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालना है। सो वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, तो डायरेक्टली किया तो भी चलेगा। R/2 फॉर्मूला में पता है, सिलेंडर का होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ R/2। सो यू विल गेट LC। फाइनल टेम्परेचर 830 था। इनिशियली इट वाज 90 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ गैस वाज 1260 डिग्री सेल्सियस। अल्फा दिया है, K दिया है, H दिया है, और आपको निकालना क्या है, फाइंड QI, फाइंड QI और Q टोटल निकालना है। तो अभी डायरेक्टली अगर जाता है, और एक टाइम फैक्टर भी पूछा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा ये टेम्परेचर अटेंड करने में, तो टाइम फैक्टर निकालना है। तो अपना फॉर्मूला T माइनस टी है, Ti माइनस टी है, e⁻ अपन रो CP/LC। डायरेक्ट शॉर्टकट मारा मैंने, लॉन्ग कट मारता ही नहीं है। ओके, सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, T तो निकालना है, तो डायरेक्टली सब कुछ सिंप्लीफाई करके मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसमें सारे वैल्यूज पुट कर दो। Ht अपन रो CP, T पता है, Ta पता है, Ti पता है, H पता है, टाइम पूछा है, रो पता है, CP पता है, LC पता है। यू विल गेट टाइम इन सेकेंड्स। नेक्स्ट, बट वेट, यहाँ पे एक चीज, रो दिया है क्या, यहाँ पे डेंसिटी दिया है, तो यहाँ पे रो नहीं पता है। CP दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मुझे LC पता है, तो रो CP कहाँ से आएगा, तो एक्स्ट्रा डेटा है ना अपने पास, अल्फा दिया है। और अल्फा क्या होता है, अगर आपको याद होगा, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है K अपॉन रो CP। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रो CP चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ रो CP इज नथिंग बट K बाय अल्फा, और K दिया है, अल्फा भी पता है, सो K अपॉन अल्फा का था, तो मुझे रो CP मिलेगा। वो रो CP आपको यहाँ पे पुट करना है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करने, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस आफ्टर 10 मिनट बोला है। सो मुझे टाइम मिनट्स में नहीं लेता हूँ, सेकेंड में लेता हूँ, उसको याद रखना। ओके, 10 मिनट्स बोला हुआ है, तो यहाँ पे आपको 600 सेकेंड्स यहाँ पे आपको पुट करना है टाइम में। बाकी H पता है, AS पता है, इनिशियल सब कुछ पता है। तो एक्चुअली मैं तो बोलूंगा इसको तो रेडी करके रखो, ये फैक्टर तो आपको बार बार यूज होने वाला है, क्योंकि कैल्शियम में पुट करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। सब बेटर है कि पहले से इसको अलग से सॉल्व करके रखो। तो Ht अपॉन रो CP LC करके यहाँ पे पुट कर दे, यू विल गेट इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर रेट। ओके, अगर माइनस साइन एज इट इज
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 90 माइनस 1260 है, सो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा। हाँ, यूनिट का ख्याल रखना, इसका यूनिट होता है वैट। एंड व्हाट अबाउट टोटल हीट ट्रांसफर, रो वी सी पी टी आई माइनस टी है, एच टी अपन रो सी पी एल सी माइनस वन, और ये सब कुछ पुट करने के बाद यू विल गेट आंसर इन जूल। सो यूनिट्स का ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं, और आंसर निगेटिव आया तो भी क्या डायरेक्शन रिवर्स है, दैट्स इट। ओके, गॉट इट, समझा? कुछ नहीं, 3 फॉर्मूले यूज किए। 12 mm diameter mild steel sphere K is 42.5 watt per meter degree Kelvin, K दिया हुआ है। 12 mm diameter mild steel sphere है, वेरी गुड, न्यू शेप है, स्पीयर है। रेडियस कितना होगा 6 mm, K दिया हुआ है। इट इज एक्सपोज टू कोल्ड एयर, एयर का टेम्परेचर मीन्स TA 27 दिया है, H दिया है, रो दिया है, CP दिया हुआ है। डिटरमाइन टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कूल द स्पीयर फ्रॉम 540 टू 95, मतलब इनिशियली कितना था 540 TI, और फाइनल में कितना था T 95, TA भी दिया हुआ है 27, आपको क्या निकालना है, टाइम फैक्टर। नेक्स्ट QI आफ्टर 2 मिनट्स मीन 2 into 60 सेकेंड्स, कितना होगा 120 सेकेंड्स। सेम टोटल हीट ट्रांसफर विद इन हीट 2 मिनट, सो QT निकालना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक निकाला नहीं था, टाइम कांस्टेंट निकालना है। सो ये टाइम अलग होता है, ये टाइम कांस्टेंट फैक्टर अलग होता है। ओके, सो यहाँ पे डायमीटर गिवन है, के दिया है, TA दिया हुआ है, H दिया है, रो दिया है, CP दिया है, इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है, और आपको क्या निकालना है, QI निकालना है, QT निकालना है, टाइम कांस्टेंट निकालना है, टाइम फैक्टर निकालना है। तो मतलब एक मास्टर न्यूमेरिकल है। चेंज हुआ तो सिर्फ शेप चेंज हुआ, क्या हुआ R/3, स्पीयर के लिए LC इतना होता है। टाइम निकालना है तो वही अपना फॉर्मूला T माइनस टी है, TI माइनस टी है, E इज इक्वल टू E रेज टू माइनस एच टी अपॉन रो CP LC। H दिया था, T निकालना है, रो दिया है, CP दिया है, LC पता है, सारे टेम्परेचर्स पता है, पुट करो, यू विल गेट टाइम। ओके, नेक्स्ट आपको 2 मिनट के लिए क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर रेट निकालना है। सो 2 मिनट से यहाँ पे मतलब कितना पुट करना पड़ेगा, 120 सेकेंड्स। सो इसका फॉर्मूला तो है, और सारी चीज़ें वहाँ पे 1 बाय 1 पुट करो, माइनस एच एस टी आई माइनस टी ई रेज टू माइनस एच टी अपॉन रो सी पी एल से। अभी यहाँ पे देखो आंसर माइनस में आया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बोलना पड़ेगा हीट हीट कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है। इनिशियली कितना था, इनिशियली था 540, और बाहर कितना था 27, सो वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। ओके, सो वहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, ऐसे उसको छोड़ो मत। QT निकालना था, QT का फॉर्मूला क्या है, रो सी पी एल सी टी आई माइनस टी ए ई रेज टू माइनस एच टी रो सी पी एल सी माइनस वन। सो ऐसे फॉर्मूलेस को वेरी प्रॉपर्ली बाय हार्ट करो। अभी यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है 4/3 पायर क्यूब होता है, यहाँ पे 4/3 पायर क्यूब होता है, स्फीयर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब होता है। ओके, सो वॉल्यूम का भी ख्याल रखो, डेंसिटी तो दिया था, सीपी हमें पता है, टीआई माइनस टीए पता है, बाकी सारे फैक्टर पता है, इसका जूल में रहेगा, ये वैट में रहेगा। टाइम कांस्टेंट निकालना, और टाइम कांस्टेंट हमने देखा था, हमने टाइम कांस्टेंट के लिए किया था बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया था, और फिर फाइनली जाके हमें ये फॉर्मूला मिला था। ओके, थ्योरी में देख लेना, रो सी पी एल सी अपॉन के, थ्योरी में क्यों अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूला टाइम कांस्टेंट का, रो सी पी एल सी अपॉन के कैसे किया है वो आपके सामने है। ओके, सो मीन्स यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस देनी है आपको, कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट लेवल नहीं है इसमें। सो 4th एंड 5th छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं।
मेटल रॉड 10 mm डायमीटर, 1 मीटर लॉन्ग रॉड है, डायमीटर दिया है, लेंथ दिया हुआ है। ओरिजिनली कितना था, मतलब इनिशियली 400 डिग्री सेल्सियस, सडनली डिप इनटू ऑयल बाथ हैविंग अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर TA दिया हुआ है, H250 दिया हुआ है। वेरीफाई वेदर द लंप पैरामीटर एनालिसिस इज एप्लीकेबल और नॉट। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, बायोट नंबर शुड बी लेस देन 0.1, वो 99% रहेगा ही। नेक्स्ट इफ एस, वो रहेगा ही। डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड टू कूल अप टू 200, मतलब फाइनल टेम्परेचर मुझे कितना चाहिए, T 200, तो मुझे टाइम पूछा हुआ है। डिराइव द इक्वेशन, इसके लिए आपको थ्योरी का डेरिवेशन देखना पड़ेगा, मतलब ये इसमें थ्योरी भी आया और न्यूमेरिकल भी आ गया। रो दिया है केजी पर मीटर क्यूब में, सीपी दिया है जूल पर केजी केल्विन में, के दिया है, एच दिया है, डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, टीए दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ओके, सो सारा गिवन डेटा मैंने लिखा। लंप पैरामीटर एप्लीकेबल इज पॉसिबल ओनली व्हेन बायोट नंबर इज लेस देन 0.1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायोट नंबर को चेक करेंगे, HLC अपन के, H दिया है और LC कितना होता है, वॉल्यूम ओपन सरफेस एरिया सिलेंडर का, दैट इज R/2, तो वो भी हमें पता है। K भी गिवन था तो वो चेक किया, 8.93 10⁻⁻⁶ विच इज लेस देन 0.1। सो लंप पैरामीटर क्या है, पॉसिबल है। टेम्परेचर सॉरी टाइम पूछा हुआ है, तो T माइनस टी है, TI माइनस टी है, E⁻⁻ अपन रो CPLC, सब कुछ पता होगा, टाइम फैक्टर निकालना है। और थर्ड केस में आपको क्या करना है, डेरिवेशन सॉल्व करना है। ओके, तो ऐसे भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब डेरिवेशन भी हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, thermocouple junction of spherical form is to be used to measure temperature of gas। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, टेम्परेचर ऑफ द गैस हमें क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। डिटरमाइन द जंक्शन डायमीटर इफ द टाइम कांस्टेंट इज 1 सेकेंड। देखो यहाँ से चैप्टर पता चल गया, टाइम कांस्टेंट पूछा है, मतलब अनस्टडी स्टेट का है। टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। टाइम इज अ डिफरेंट थिंग, टाइम कांस्टेंट इज अ डिफरेंट फैक्टर, सो वो दिया हुआ है। Also determine time required for thermocouple to reach up to बोला है, मतलब फाइनल टेम्परेचर है 190 डिग्री सेल्सियस। इफ इट इज इनिशियली एट 25, मतलब Ti, द गैस विच सराउंडिंग द थर्मोकपल इज एट 200 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का मतलब TA दिया हुआ है, K दिया है, CP दिया है, रो दिया है, H दिया है, और यूनिट भी मेरे मन के हिसाब से स्टैंडर्ड है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं। सो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया था 1 सेकेंड, सो उसी से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो फॉर्मूला क्या था, टाइम निकालना है, T माइनस टी है, TI माइनस टी, E⁻⁻⁻ अपन रो CPLC। बट LC निकालने के लिए क्या मुझे रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गिवन डेटा में नहीं, सो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, जो उनका फैक्टर है गिवन उससे। सो T कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, रो CPLC अपॉन H। सो टाइम कांस्टेंट 1 था, रो पता है, CP भी गिवन है, LC कितना होता है, R/3 होता है, ये तो इतना पक्का पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, स्फीयर है, और डिवाइड बाय 400 H का वैल्यू, सो यू विल गेट R, डायमीटर ट्वाइस R। ओके, नेक्स्ट LC तो आपको यहीं से मिल जाएगा। सपोज LC नहीं है तो LC एज इट इज रखो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, LC मिल जाएगा। और वही LC आपको कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे, और आपको निकालना है टाइम। गॉट इट। सो यहाँ पे क्या पूछा था हमें, डिटरमाइन जंक्शन डायमीटर। सो यहाँ पे डायमीटर मिल गया, जैसे LC पता चल गया तो R/3 करता हूँ तो मुझे रेडियस पता चलेगा, रेडियस को डबल करता तो डायमीटर पता चलेगा। ओके, सो मस्त न्यूमेरिकल्स है, छोटे छोटे। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है,
तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो आप पक्का कर सकते हो हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।